हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज अपन स्टडी करेंगे चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिएगा साइंस में आपके अलग अलग पोर्शन दे रखे हैं। पहले केमिस्ट्री दे रखा है, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स। तो अपन यहाँ पे पहले बायोलॉजी को पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को। तो देखिएगा चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट क्या है उसकी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट जो है लाइफ की वो क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। व्हाट इज सेल? सेल क्या होती है? अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, क्या होगी? बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होती है? सेल होती है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल्स एंड इसके प्रोडक्ट से मेडअप होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की डिस्कवरी की थी किसने? सबसे फर्स्टली रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कौन सी सेल्स में की थी? डेड कॉक सेल में। इन्होंने डेड कॉक सेल का सेक्शन देखा, यानी कि इसका काट लिया या सेक्शन देखा, तो इसमें इनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे। उन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया गया? सेल। ये कैसी थी? डेड सेल। ठीक है। लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है सबसे पहले की थी किसने? लेवेनहुक ने। लेवेनहुक। किसने की थी? लेवेनहुक ने। कौन सी सेल्स में? लिविंग सेल्स में। ठीक है, सेल डिस्कवरी की बात होगी। डेड सेल में तो फर्स्टली किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल में किसने की थी? लेवेनहुक ने। ठीक है। इसके बाद में अपन सेल से रिलेटेड अदर टर्म्स देखते हैं और उनकी डिस्कवरीज। जैसे कि न्यूक्लियस तो है, इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म आएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वर्ड जो है ये किसने दिया था? पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। नेक्स्ट आता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये अपनी लाइफ का क्या होता है? फिजिकल बेसिस, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ऐसा किसने कहा था? हेक्सले ने। ये भी याद रखना, हेक्सले के अकॉर्डिंग प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसके अलावा नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी? स्लीडेन एंड स्वान ने। स्लीडेन एंड स्वान। ठीक है। अब देखिएगा डिटेल में देख लेते हैं सेल थ्योरी को कि सेल थ्योरी क्या है। देखिएगा सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे मेडअप होते हैं? सेल्स एंड उनके प्रोडक्ट से मेडअप होते हैं। अलग अलग पॉइंट्स इसके। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि एवरी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल्स एंड उनके प्रोडक्ट से फॉर्म होते हैं। सेकेंड है कि सेल जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा। थर्ड है कि जो सेल है ये क्या होती है? जेनेटिक यूनिट होती है, क्योंकि सेल के इनर साइड में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ऑल एक्टिविटीज जो होती है वो सेल, लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सेल के इनसाइड परफॉर्म होती है। सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया किसने? रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव ने एक पॉइंट और ऐड किया, तो जिसने बताया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव के अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्यू सेल्स अराइज होती हैं वो कैसे होती हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो पूर्ववर्ती सेल होती है उनमें क्या होता है? डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के रिजल्टेड क्या होती है? न्यू सेल फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि न्यू सेल जो अराइज होती है वो किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन होने से बनती है। तो ये हो जाएगी सेल थ्योरी। ठीक है। क्या होगा सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग? एवरी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल एंड उसकी प्रोडक्ट से फॉर्म होते हैं। सेल जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है। सेल जो है अपन इसे जेनेटिक यूनिट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सेल के इनर साइड में होता है, और जितनी भी एक्टिविटी जो होती है वो सेल के इनसाइड परफॉर्म होती है। इसके अलावा लास्ट वाला जो कथन है या पॉइंट है वो किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। रुडोल्फ विर्चोव के अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्यू सेल अराइज होती है वो किससे होती है कि प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती है उनमें क्या होता है? डिवीजन होता है, और डिवीजन के रिजल्टेड क्या होती है? न्यू सेल्स फॉर्म होती है। तो ये हो जाएगी सेल थ्योरी। ठीक है। तो डिस्कवरी किसने की? डेड सेल में रॉबर्ट हुक ने। लेवेनहुक ने लिविंग सेल में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने।
प्रोटोप्लाज्म बढ़ दिया पुरकेंजी ने, और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने बताया, हक्सले ने, और सेल थ्योरी जो है वो किसने दी, स्लीडन एंड स्वान ने। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सेल जो है, सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो है उनके नंबर के बेसिस पे जो है कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखिएगा ऑर्गेनिज्म जो है सेल के बेसिस पे, यानी कि इसका नंबर कितना हो उसके बेसिस पे अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट बात करें यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी जो है उसमें क्या होती है, सिंगल सेल होती है। यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल या वन। जिनके बॉडी जो होती है एक ही सेल या वन सेल से फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें सिंगल सेल के द्वारा क्या होती है, लाइफ की ऑल एक्टिविटी जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये सब जो होती है वो सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात करें अपन मल्टी सेलुलर की, मल्टी यानी मोर देन वन, ठीक है, मल्टी सेलुलर यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो होती है मोर देन वन सेल से फॉर्म होती है, तो वो कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें क्या होती है, सेल्स जो होती है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर सेल होती हैं। तो ये हो जाएगा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा है, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम हो सकता है। मल्टी सेलुलर की बात करें तो अपन जो है वो कैसे है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अपन दोनों में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या होगा, डिटेल में डिफरेंस देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या होती है, सिंगल सेल से फॉर्म होती है वो यूनिसेलुलर होते हैं। वे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो होती है मोर देन वन सेल से फॉर्म होती है वो कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल के द्वारा क्या होते हैं, ऑल फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल होती है। यानी कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, क्योंकि सिंगल सेल होगी और उसी को क्या होता है, कंप्लीट फंक्शन करने होते हैं, इसलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, एब्सेंट होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या होती है, पर्टिकुलर सेल होती है। नेक्स्ट बात करें यूनिसेलुलर में, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, सिंगल सेल होती है। यदि सिंगल सेल की डेथ होती है तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, क्योंकि सिंगल ही सेल है तो सिंगल सेल की डेथ मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, कुछ सेल्स यदि डेथ की जो है डेथ हो जाती है या फिर वो डेड हो जाती है तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती है इसको क्या माना गया, इमोर्टल। कैसे होते हैं ये, इमोर्टल। इमोर्टल का मीनिंग क्या है कि हमेशा क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होती है, सिंगल सेल होती है, और सिंगल सेल जो है ये क्या होती है, जब इसकी डेथ होती है तो उससे पहले क्या होता है, उसमें डिवीजन होता है, जिससे यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है, इसलिए क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इमोर्टल नहीं होते हैं, इनका क्या होता है, पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान बोले तो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर के डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, लाइफ स्पान। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है। पर्टिकुलर लाइफ स्पान के बाद में क्या होती है, उनकी क्या होती है, डेथ होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है सिंगल सेल के थ्रू होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। जैसे कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव जो सेल है वो होती है ओवम, और मेल में बोले तो स्पर्म। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, सेल जो है इसके शेप एंड साइज क्या हो सकती हैं। देखिएगा सेल शेप एंड साइज। सेल की जो शेप है ये क्या होती है, फिक्स या वेरिएबल। कैसे हो सकती है, फिक्स या वेरिएबल, ठीक है। यानी कि फिक्स भी हो सकती है, कुछ ऐसी सेल होती है जिनकी शेप जो है हमेशा कैसी होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, और कुछ ऐसी सेल होती है जिनकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है। यह डिपेंड करता है किस पे,
कि सेल पे लगने वाला एक्सटर्नल और जो इंटरनल प्रेशर होता है उस पे, और साथ ही सेल जो होती है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है उस पे डिपेंड करती है इनकी शेप। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देखेंगे जैसे कि WBC सेल्स है या फिर अमीबा को क्या मान सकते हैं, सेल मान सकते हैं, तो उनकी शेप क्या होती है, वेरिएबल होती है। फिक्स्ड वाले की बात करें तो जैसे कि अपनी बॉडी की आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, उनकी शेप जो होती है बाइकॉनकेव होती है। कैसी होती है, बाइकॉनकेव। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें स्पर्म की, आरबीसी जो है इसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव। ह्यूमन स्पर्म जो है उसकी शेप कैसी होती है, टेडपोल लाइक। कैसी होती है, टेडपोल लाइक। ठीक है, टेडपोल जो लार्वा होता है उसकी सिमिलर क्या होती है, स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यानी कि इनकी क्या है, फिक्स होती है शेप, इस टाइप से होती है स्पर्म की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन बात करें ओवम की। ओवम जो होता है ह्यूमन फीमेल का, वो कैसा होता है, राउंडेड या स्फेरिकल, राउंडेड या फिर स्फेरिकल, यानी कि इस टाइप से ये होती है ओवम की स्ट्रक्चर होती है। तो ये हो जाएगा ओवम की। ऐसे ही अपन बात करें लीवर सेल्स की, तो लीवर सेल जो होती है वो कैसी होती है, पॉलीगोनल। लीवर जो होती है इनकी सेल कैसी होती है, पॉलीगोनल। ऐसे ही जर्मिनल एपिथेलियम एंड या स्टोमस जो है उसकी इनर लाइनिंग की जो सेल्स वो जो है वो कैसी होती है, क्यूबोडियल। जर्मिनल एपिथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कैसी होती है, क्यूबोइडल से। ठीक है, तो ये ऐसी सेल्स जिनकी शेप क्या होती है, हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, कुछ सेल जो है वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता दिया है क्या है, जैसे कि WBC है, इसके अलावा अमीबा है। अमीबा में क्या होती है, बॉडी सिंगल सेल से कंसिस्ट होती है, तो अमीबा की जो है अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनमें सेल शेप चेंज करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो ये हो गया सेल शेप। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेल साइज की। सेल साइज क्या होती है, तो देखिएगा सेल साइज की बात करें तो मोस्टली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल साइज जो होती है वो होती है 0.5 माइक्रोन से लेकर के माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक। कितनी होती है यूनिसेलुलर की, 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल साइज होती है वो कितनी होती है, 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सेल साइज हो जाएगी। सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो कौन सी है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है उसकी शेप क्या होती है, साइज जो सबसे लार्ज होती है, कितनी होती है, 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक इसकी सेल साइज होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है PPLO सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसकी जो साइज है वो कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक। कितनी होगी, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। PPLO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होगी, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो PPLO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना कंप्लीट होता है अपन सेल शेप और सेल साइज। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल।
तो देखिएगा सेल के को जब अपन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो अपन को फॉलोइंग पार्ट्स जो है वो सीन होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियस एंड थर्ड है साइटोप्लाज्म। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होंगे? सेल मेम्ब्रेन होगा फर्स्ट, सेकेंड है न्यूक्लियस और थर्ड है साइटोप्लाज्म। देखिएगा अपन तीनों पे डिटेल में स्ट्रक्चर और जो इसके फंक्शन है उन सबके डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन इसमें सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो देखिएगा सेल मेम्ब्रेन जो है ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑल सेल्स जो हैं उन सब के आउटर साइड में यानी कि सबसे बाहर की ओर क्या होती हैं? थिन, इलास्टिक, रीजनरेटिव और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। किसे बोलेंगे कि सेल के आउटर साइड में क्या होती हैं? ये थिन, इलास्टिक, रीजनरेटिव, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा जो है ये क्या करते हैं? जैसे कि ये सेल है, ठीक है, इस सेल के आउटर साइड ये किसको रिप्रेजेंट करती है? प्लाज्मा लेमा को। तो प्लाज्मा लेमा या जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? सेल के इनर साइड में जो भी सेल कंटेंट है, ठीक है, सेल कंटेंट है जैसे कि साइटोप्लाज्म होगा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होंगे, तो इनकी क्या करती है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन करने का फंक्शन करती है। क्या फंक्शन है? ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या करती है? सेल कंटेंट जो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि आयंस को क्या करती है? सेलेक्ट करके क्या करती है? इस मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड क्या करती है? इनका फ्लो करती है। इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी, ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। नेक्स्ट अपन देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है इसके सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में क्या क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। क्या होते हैं? डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स यानी कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, डिटेल में देखेंगे इनको भी आगे अपन। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, इसके अलावा बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, पैरोक्सिसोम है, यानी कि क्या है? यहाँ पे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेल के इनर साइड क्या होते हैं? डिफरेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। साथ ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? देखिए इसको भी देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों ओर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ऐसे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल, यू का मीनिंग होता है एडवांस और कैरियोन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल जिनमें क्या होता है? एडवांस न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की चारों ओर जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो वो सेल कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो देखिएगा सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, जिनमें आपके 2 मॉडल्स दे रखे हैं, दोनों देख लीजिए। फर्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड सेकेंड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए गए, जिनमें से फर्स्ट कौन सा है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? ये रॉबर्टसन। याद रखना साइंटिस्ट का नाम रॉबर्टसन। रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे फॉर्म होती है? फॉस्फोलिपिड
एंड प्रोटीन से। किससे फॉर्म होती हैं? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से मेडअप होती हैं। जिसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड जो होती हैं वो तो क्या होती हैं, सेंटर में होती हैं, और इसके दोनों ओर क्या होती है, प्रोटीन की लेयर, यानी कि इस टाइप से। ये जो है किसको रिप्रेजेंट करती हैं, प्रोटीन लेयर को, और ये बीच वाली जो है ये क्या होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, इनर साइड में क्या फॉस्फोलिपिड, और इसके दोनों क्या होती है, प्रोटीन लेयर होती है। तो ये किसका मॉडल है, रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या है इसके अकॉर्डिंग कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से मेडअप होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड तो क्या होती है, सेंटर में रेंज होती है, और इसकी दोनों ओर क्या होती है, प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है। सेकेंड मॉडल जो है वो दिया किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने। मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसमें क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर, लिपिड जो होती है उसकी बाइलेयर होती है, और प्रोटीन जो होती है मोज़ेक फॉर्म में अरेंज होती है। प्रोटीन जो है वो ये से अरेंज होते हैं मोज़ेक फॉर्म में। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं टू टाइप की होती हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी कि जो लिपिड बाइलेयर है उसकी सरफेस पे जो प्रोटीन होती है, या सुपरफिशियली जो प्रोटीन लोकेटेड होती है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, और इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी कि जो सेल के इनर साइड में कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली एम्बेडेड रहती है, उनकी दशी हुई रहती है, तो वो प्रोटीन कौन सी होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। डायग्राम देख लेते हैं इसका भी। क्या बनानी है, लिपिड बाइलेयर, क्या है ये, लिपिड बाइलेयर। लिपिड की स्ट्रक्चर जो होती है इसमें ये हेड वाला पार्ट होता है, ये टेल होती है,